हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होती है? जिस ध्वनि को बोलते समय वायु मुख विवर से आसानी से स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं और मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं। उच्चारण के आधार पर भी स्वर 10 होते हैं। तो इन सब के बारे में जानते हैं। जिस ध्वनि के उच्चारण से वायु मुख विवर से स्वतंत्र बाहर निकल जाए उसे स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ। तो इसमें ए की कोई मात्रा नहीं होती, यानी मात्रा में स्वर 10 ही होते हैं। उच्चारण के आधार पर आ, ई, स्वर 11 होते हैं और मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं, ए को छोड़कर। उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं, ऋषि को छोड़कर। तो हम अब स्वर के भेद पढ़ेंगे, यानी कि स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है। स्वरों को हिंदी भाषा के आधार पर 5 प्रकार से बांटा गया है। तो उसके बारे में आगे जानेंगे। स्वरों को हिंदी भाषा के आधार पर 5 प्रकार से बांटा है। तो हम ये 5 प्रकार पढ़ेंगे। इनकी 5 की डेफिनेशन के आधार पर इनको अलग अलग प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं स्वर, लघु और दीर्घ स्वर। तो उन दोनों के बारे में पहले पढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 2
प्रकार के होते हैं। लघु पहला होता है लघु स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। लघु स्वर क्या होता है? जिसमें कम समय लगता हो, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कहते हैं जिसके उच्चारण में लघु स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो लघु स्वर देखते हैं। जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। लघु स्वर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और ऋषि। लघु स्वर ये 4 होते हैं। अ, ई, उ और ऋषि। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिसके उच्चारण में लघु स्वर की तुलना में अधिक समय या 2 गुना समय लगता है। उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। ये 7 होते हैं। इसमें डबल मात्रा आती है। यहाँ लिख देते हैं। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। ये दीर्घ स्वर होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, वर्ताकार और अवर्ताकार। ओष्ठाकृति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? वर्ताकार। और दूसरा अवर्ताकार। वर्ताकार क्या होते हैं? जिनको बोलते समय मुंह गोल हो जाता है, यानी कि मुंह की होठों की आकृति गोल हो जाती है, उसे वर्ताकार कहते हैं। और अवर्ताकार में होठों की आकृति फैल जाती है, उसे अवर्ताकार कहते हैं। जिन स्वरों के
उच्चारण करने से होठों की आकृति गोल हो जाती है, उसे वर्ताकार स्वर कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं देखो, ऊ, ऊ, ओ और औ, ये 4 होते हैं। अब पढ़ते हैं अवर्ताकार। अवर्ताकार क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण से होठों की आकृति फैल जाती है उसे अवर्ताकार स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण से होठों की आकृति गोल ना होकर फैल जाती है, उसे अवर्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ए। इनके उच्चारण से होठों की आकृति फैल जाती है। तो वर्ताकार और अवर्ताकार पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे जीवा आकृति के आधार पर। तो देखो, जीवा आकृति के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा है। अगर स्वर, मध्य स्वर और फर्स्ट स्वर। और फर्स्ट स्वर। अगर स्वर होते हैं ई, ए और मध्य स्वर होते हैं ओनली होते हैं, यह उदासीन होता है। उदासीन स्वर है। फर्स्ट स्वर आ, उ, सी, ओ और औ, ये फर्स्ट स्वर होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आगे स्वर है 2 प्रकार के और बचे हैं, उनको अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।